हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही खूबसूरत से कान्हा जी का पोंचू बनाने वाले हैं। इस पोंचू को हम दो कलर में बनाएंगे, एक पिंक कलर और एक स्किन कलर। ये हमारे 5 से 6 नंबर के कान्हा जी का पोंचू रहेगा। बहुत ही खूबसूरत लगने वाला पोंचू है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम 8 नंबर सिलाइयाँ लेंगे। ये पोंचू हमारा 5 से 6 नंबर के कान्हा जी के लिए रहेगा। तो पहला फंदा हम इस तरह से डालेंगे, फिर दूसरा, देखिए 3 फंदे डल गए। चौथा, इसी तरीके से हम पैटर्न में 14 फंदे डालेंगे। 14 फंदे डालने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने 14 फंदे डाल लिए पैटर्न में। अब मैं थोड़ा सा बुनकर दिखाती हूँ। एक रो में हमारे फंदे भी गिन जाएंगे और एक रो में बुनकर भी दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैंने दूसरा ऊन जोड़ लिया है। इस ऊन से मैंने अभी तक बुनाई नहीं की, सिर्फ इसमें फंदे अकेले डाले हुए हैं। अब बुनाई हम दूसरे ऊन से करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो अभी हमारे पैटर्न में सिर्फ 14 फंदे हैं। पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा। ऊन को यहाँ पर हम आगे कर लेंगे। दूसरा फंदा, 3, 4, 5, 6, 6 फंदे हमने बुन लिए। अब एक फंदे को हम सीधा बुनेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस फंदे को हम इस आगे से पीछे ऊन करते हुए बुना, तो यहाँ पर हमारी एक नेट बन गई और एक फंदा बुन लिया हमने। फिर से हमने आगे ऊन कर लिया, फिर से हमारी एक नेट बन गई और एक फंदा बुन गया। तो यहाँ पर हमारी 2 नेट बुन गई और 2 फंदों को हमने सीधा बुन लिया। अब इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 6 फंदों को हमने इस साइड उल्टा बुन लिया, 6 को इस साइड उल्टा बुन लिया। पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा। इसी तरह से बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं सीधी रो बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना, ऊन को आगे कर लिया और इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। यहाँ पर 6 की जगह अब 7 फंदे हो जाएंगे। 7वें फंदे को भी उल्टा बुन लिया। अब 8वें फंदे को हम यहाँ पर सीधा बुनेंगे, जाली बनाते हुए। और यहाँ पर हमने एक फंदा और उल्टा बुन लिया, एक फंदा और सीधा बुन लिया। इस तरह से हमारी 2 फंदों पर नेट बन गई। इन फंदों को हम फिर से उल्टा उल्टा बुनेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है कान्हा जी का पोंचू बनाने का। उल्टी रो को हम एक एक फंदा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं उल्टी रो। अभी हमारी उल्टी रो फिर से बुनकर कंप्लीट हो गई। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे। इन फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे।
अब इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे नेट डालते हुए इस तरह से। एक फंदे पर और नेट डालेंगे इस तरह से, और फिर ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से उल्टा उल्टा बुनना शुरू कर देंगे। उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी हमारी उल्टी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं सीधी एक रो बुनकर और दिखाती हूँ। यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस फंदे को उल्टा बुनेंगे। यहाँ पर हम इस फंदे को सीधा बुनेंगे। सीधे फंदे को हमें हर बार सीधा बुनना है। हमारी एक नेट बन गई, ऊन को आगे किया और एक फंदा और सीधा और एक नेट बन गई, दो नेट बन गई। और यहाँ से हमने फिर से उल्टा उल्टा बुनना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पर हमारी बहुत ही खूबसूरत सी नेट बनकर रेडी हुई है। पैटर्न को पूरा कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं। अभी हमारे कान्हा जी के पौंजू की साइज रेडी हो गई। यहाँ से मैं फंदे बंद करूंगी। इस तरह से हम दूसरा कलर लगाएंगे। दो फंदे का एक फंदा, इन दोनों ऊन को एक साथ पकड़ लेंगे। यहाँ पर एक बार बुना, दो बार बुना, फिर इस पिंक कलर के फंदे को हम एक ही रो पर करेंगे इस तरह से। फिर दो फंदे का एक फंदा करेंगे। फिर से ये फंदे को एक बार बुना और दो बार बुना। फिर हम इसी रो पर इस फंदे को ले आएंगे, दो फंदे के साथ बुनेंगे, दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे। फिर से एक बार बुना फंदे को, दो बार बुना, फिर दो फंदे का एक फंदा बनाया, फिर से दो बार बुना, एक बार और दो बार, फिर दो फंदे का एक फंदा बनाया, दो फंदा, दो फंदे का एक फंदा। फिर इसको हम दो बार बुनेंगे, एक बार, दो बार, फिर दो फंदे का एक फंदा बनाया, फिर से एक फंदे को दो बार बुनेंगे, एक बार, दो बार, फिर से दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे, दो फंदे का एक फंदा। अब मैं बचे हुए फंदों को भी बंद करके दिखाती हूँ। दो फंदे का एक फंदा और एक फंदे को दो बार बुनेंगे। दो फंदे का एक फंदा,
एक फंदे को 2 बार बुनेंगे, 1 2। दो फंदे का एक फंदा, एक बार बुना एक फंदे को, एक फंदे को 2 बार बुनेंगे। लास्ट में हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे इस तरह। इस ऊन को खींच लेंगे, नॉट लगा देंगे। कैंची से ऊन काट लेंगे। अब इस ऊन को हम इन फंदों के साथ सिक्योर कर देंगे जो अभी हमने बनाए हुए हैं, इस तरह से। एक बार और कर देंगे सिक्योर। ऊन को कैंची से काट लेंगे। इस ऊन को हम काट लेंगे यहाँ से। देखिए हमारा बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न बनकर रेडी हुआ है। इस कान्हा जी के पॉन्चू में मैंने 14 जाली बनाई हुई है। यदि आपको साइज छोटी रखनी है तो यहाँ से जाली कम कर सकते हैं, और हर साइज के लिए आप 2 फंदे कम रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 14 फंदे डाले हुए हैं, तो आप 14 की जगह 10 कर लीजिए। आप जिस साइज के कान्हा जी के लिए पॉन्चू बनाते हैं, आपको उस पॉन्चू बनाने के लिए यदि छोटे बनाते हैं तो उनमें हर साइज के लिए 2 फंदे कम कर दीजिए, और यदि बड़े बनाते हैं 2 फंदे बढ़ा दीजिए। इसी तरीके से हम एक पैटर्न और तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक पैटर्न और तैयार कर लिया है सेम तरीके का। अब इन दोनों पैटर्न को हटा देंगे। अब यहाँ पर हम फिर से फंदे डालेंगे। एक फंदा, 2 3 4 5। इसी तरीके से रो में हम 20 फंदे डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे रो में 20 फंदे डलकर रेडी हो गए। अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं बुना, सिर्फ फंदे डाले हुए हैं। फिर हम दूसरा कलर लगाते हुए बुनेंगे इस तरह से। इसको ऊपर डालते जाएंगे ऊन के 2, इस तरह से जो बुनने वाला ऊन है उस ऊन के ऊपर डालते जाएंगे। जैसे यहाँ पर कुछ फंदे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से पूरी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। तो देखिए हमारी उल्टी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। इस ऊन को हम यहीं पर काट लेंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से हम फिर से उल्टा उल्टा बुनेंगे। जैसे यहाँ पर हमने कुछ फंदे उल्टे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। 2 रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब एक रो में फिर से बुनकर दिखाती हूँ। तो जैसे यहाँ पर मैंने कुछ फंदे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से ये रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं।
अभी हमारा ये पैटर्न भी बनकर कंप्लीट हो गया। यहाँ का हमने ये वाला ऊन भी काट लिया है। दो फंदे का एक फंदा, 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 इसी तरह इन सारे फंदों को हम बंद कर लेंगे। तो फंदे बंद करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये पैटर्न भी बनकर रेडी हो गया। इसके पूरे मैंने फंदे भी बंद कर लिए। अब हम पहले पैटर्न को उठाते हैं। ये दोनों पीस हम उठाएंगे इस तरह से। दोनों का सीधे साइड का बीच में अंदर करेंगे इस तरह। अब सुई में हम ये ऊन डालेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। ये पिंक कलर की यहाँ पर नीचे करेंगे सिलाई। पिंक कलर से हम नीचे साइड की सिलाई करेंगे। ये पॉन्चू हम 5 से 6 नंबर के कान्हा जी को पहना सकते हैं। अब हमारे हम दूसरी पैटर्न की तरफ चलते हैं। इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से अब यहाँ पर हम बहुत ही छोटे छोटे फंदे उठाएंगे पास पास। अब इसमें अच्छी टाइट नॉट लगा देंगे क्योंकि हमारा ये फेदर का ऊन है, बहुत ही जल्दी खुलता है। क्योंकि हमारा ये फेदर का ऊन है, बहुत ही जल्दी खुल जाता है। सो हमने इसको अभी नॉट लगा दी इसमें। अब हम अपने कान्हा जी को दोनों चीजें पहना कर दिखाते हैं। तो देखिए हमारा पॉन्चू बनकर रेडी हो गया। अभी हमारा पैटर्न उल्टा है। देखिए बहुत ही देखिए हमारे कान्हा जी का पॉन्चू बनकर रेडी हो गया। बहुत ही खूब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए।